पाक भारत मैच के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाए जाने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी के तौर पर तैनात हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के मैचेस में रिचर्डसन को मैच रेफरी तैनात करने का इम्कान जाहिर कर चुका है। पाकिस्तान ने पीर को ICC को लिखे ख़त में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया था। तर्जुमान PCB के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में इसराइली जारहियत नस्ल कुशी करार दे दी। UN कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में हौलनाक जराइम की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, सदर और दीगर ओहदेदारों पर है। इसराइल को ना रोकना शरीके जुर्म होना है। इसराइली बमबारी में मारे गए अफराद में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब वहाँ लोगों को भूखा रखा जा रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जाली करार देकर मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब, अमरीका और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। दादू मोरू पुल के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लाड़काना 7 बचाव बंद से मुल्हिका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नऊन गोट में जमींदारी बंद टूटने से मजीद देहात पानी की लपेट में आ गए। खड़ी फसलें डूब गईं। बलोचिस्तान के जिला शिरानी के पुलिस और लेविज थानों पर हमले। डिप्टी कमिश्नर शिरानी के मुताबिक हमले में लेविज और पुलिस के मुतादिद एहलकार जख्मी हैं। दहशतगर्दों के हमले में थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके क्लिफ्टन CBO के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। मुमकिना तौर पर गाड़ी में गैस भरने से मौत हुई। लियारी चाकीवाड़ा में फ्लैट से एक शख्स की लाश मिली है। KPC तहरीक इंसाफ के MNA मौलाना नसीम अली ने कहा है कि बनू खोजड़ी के 23 माहीगीर ओमान की समंदरी हदूद में डूब गए। माहीगीर 6 सितंबर को मछलियां पकड़ने गवादर से ओमान गए थे। लॉन्च के कंप्रेसर में आग लगने के बायस हादसा पेश आया। एक शख्स को करीबी बहरी जहाज के हमले ने बचा लिया। 22 अफराद के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कतर पर हमला अमरीका की मर्जी से हुआ। बड़ा वाक़या है, कुछ वक्त लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अपने दोस्त नुमा दुश्मन में तफरीक कर लें। शाम में अमरीका की मर्जी से हुकूमत आई है। इसराइल इस पर भी हमले से बाज नहीं आ रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम ममालिक को नेटो के तर्ज पर इत्तेहाद बनाना चाहिए। दोहा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मायूसी नहीं हुई, ये गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी। सखर विराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शदीद तुग़यानी। कश्मोर और शिकारपुर कच्चे के इलाके मुतासर। कच्चे की फसलें भी मुतासर। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। मुतासरीन का महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से भी इनकार। लाड़काना 7 बचाओ बंद पर कच्चे के मकीनों में मलेरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस सखर में दरिया सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 5 मकामात पर मुतासर हो गई। मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे बहाल नहीं हो सकेगी। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन मुतासर होने का खदशा। तर्जमान सुई सदरन का कहना है कि मुतवाज़ी पाइपलाइनों से गैस की सप्लाई जारी है। फिलहाल किसी इलाके में गैस की फराहमी मुतासर नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। जिले में 9 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। सैलाबी पानी उतरने के बाद अमवात में इजाफे का खदशा। दरिया सतलज में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी कम होने लगा। अब भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चारों सूबों और मुतल्लिका इदारों को सैलाब से होने वाले नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत।
वफाकी और बैनुल सूबाई इदारों को एक दूसरे से भरपूर ताउन करने का हुक्म। कहा चाहते हैं कि बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाएमल इख्तियार किया जाए। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशियों के नुकसान को भी शुमार किया जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अवलीन तरजीह दी जाए। तमाम वज़रा और मुतल्लिका इदारे सैलाब-ज़दा इलाकों और लोगों की बहाली में आवाम के शाना बशाना रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनअत पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। गंदम पॉलिसी पर गुफ्तगू। सैलाब के बाद अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गब्बर आराई, लांगरवां, कंडाई और दीगर इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की निगरानी में टेंट की तनसीब मुकम्मल की गई। सैलाब मुतासरीन को पीने के साफ़ पानी की फराहमी और खुश्क राशन की तकसीम का अमल भी मुकम्मल किया गया। सैलाब मुतासरीन का मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नबील कबूल का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि उनकी दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने अलीपुर तहसील के 3 यूनियन कौंसल्स में गबूल कबीले की भरपूर मदद की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी वहाँ भेजा। वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार कौंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कल मुकम्मल हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जज को काम से रोकना अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। इस्लामाबाद बार कौंसिल का कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स G11 में जनरल बॉडी इजलास बुलाने का फैसला। राजा अलीम अब्बासी ने कहा कि जज का कंडक्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है। उसूल तय कर दिए गए हैं। कोई जज आइन के आर्टिकल 209 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। करूंगा इमरान खान के साथ। मेरा लीडर इमरान खान है। कोई हैंडलर मेरा न लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना कोई बयान देता है और आप उनसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाब दे नहीं है। अब हर बंदा कोई अपना विलास चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी खानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमसे पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि आप उनके जवाब दे सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज फिर अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा PTI के अंदर मुनाफिक मौजूद हैं। पार्टी के अंदरूनी तकसीम बानी PTI से मुलाकातों में रुकावट है। बोले बानी को जेल से बाहर लाने की जितनी कोशिश उन्होंने की उतनी किसी और ने नहीं की। गंडापुर ने नाम लिए बगैर PTI में एजेंडा चलाने वालों को खबरदार किया। कहा आप पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या रियासत से कोई लड़ सकता है? झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा हमारा नुकसान का सबब है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहनों को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बानी PTI से अडयाला जेल में सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सवालात पर बानी PTI मुश्तइल हो गए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सवाल किया कि जेल से आपका पैगाम कौन लेकर जाता है। बानी PTI ने जवाब दिया, पैगाम जेल से ले जाने वाला कोई ख़ास पैगाम रसा नहीं। जब जब कोई मिलता है तो वो पैगाम सोशल मीडिया टीम को भेज देता है। अगर बता दिया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है तो वो अगवा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दूसरे सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप कल विंजर कासल जाएंगे। दौरे के दौरान अमरीका बरतानिया सरमायाकारी मुआहदे होंगे। ट्रंप के दौरे पर लंदन और विंजर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी मुतवक्के हैं। अमरीका में चार्ली कर्क पर हमले का मुलजिम टायलर रॉबिन्सन यूटा की अदालत में पेश। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।